नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। इजराइल और हमास के बीच शनिवार रात से जंग छिड़ गई है। इस जंग के बाद पूरे विश्व में एक चिंता का सबब बना हुआ है। पूरी विश्व की निगाहें इस जंग पर है और इस जंग से हर कोई आहत है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल पर हमास का जो ये हमला हुआ है, ये हमला समुद्र, ज़मीन और वायु तीनों तरफ से किया गया है और इस हमले में अब तक इजराइल के 600 से ऊपर लोग मारे गए हैं। ये कल तक का आंकड़ा है। तो वहीं हमास के जो आतंकवादी हैं, इजराइल के मिसालों से 400 आतंकवादी भी हमास के ढेर हो गए हैं। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो ये झगड़ा है और ये जो लड़ाई है, ये काफ़ी पुराना है। खुद इजराइल इस बात को कबूल करती है कि ये 450 साल पुराना यह लड़ाई है और यह लड़ाई महज एक 35 एकड़ की छोटी सी मामूली ज़मीन के हिस्से के लिए है। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में पूरा विश्व जो है पिस रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इजराइल में कई दूसरे मुल्कों के लोग भी जो रह रहे थे, वो भी इस हमले में मारे गए हैं, क्योंकि जो ये चौतरफा हमला हुआ है, इसमें जो हज़ारों मिसाइल से जो हमले हुए हैं और जो हमले दागे गए हैं, उससे इजराइल थर्रा गया है, मानवता थर्रा गई है। और जो तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आ रही है, वो सभी को काफ़ी विचलित कर रही है। तो इजराइल और हमास के बीच जो इन दो लोगों के बीच को जो ये टकराहट है, वो पूरे विश्व में ये टकराहट अब फैल चुका है और कई अन्य देश भी इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। और आपको मैं एक बात साफ कर दूं कि इजराइल जो है, इजराइल की जो खुद की खुफिया एजेंसी मसूद है, वो मसूद काफ़ी मजबूत संगठन। जी, मसूद के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी हमला जो हो उसका पूर्वानुमान लगा लेता है। लेकिन ये कैसे इजराइल की जो ये खुफिया तंत्र है, वो इस पूरे मामले पर विफल हो गई। और आपको मैं बता दूं कि जो इजराइल का जो ये एयर डिफेंस है, वो भी पूरी दुनिया में काफ़ी सशक्त माना जाता है। वो ये पता लगा लेता है कि उसके देश पर कहाँ मिसाइल से हमले होने वाले हैं। तो 2011 से जो वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम रहा है, वो काफ़ी ही मजबूत रहा है। तो इजराइल का जो खुफिया तंत्र है और उसकी जो सैन्य पावर है और उसका जो डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन इन सब के बावजूद हमास ने जिस तरीके से इजराइल में घुसकर ये एक आतंकी वारदात को जो अंजाम दिया है, वो काफ़ी ही विचलित करने वाली है। और पूरे इजराइल की जो पूरी ताकत है, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन की जो ये हमास है, हमास जो ये और जो इजराइल के बीच जो ये जंग चल रहा है, इसके पीछे का एक कारण ये भी अभी माना जा रहा है कि जो अमेरिका है, उसने सऊदी अरब और इजराइल के बीच में रिश्तों को बेहतर करने के लिए पहल की थी। तो इससे फ़लस्तीन को काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। और इस मामले में फिर से जब इजराइल ने सऊदी अरब से भी अभी सहयोग मांगा है, तो सऊदी अरब ने भी हाथ पीछे खींच लिया। और ईरान तो उसकी पुरानी दुश्मन रही है। ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी जंग पुराना रहा है। तो जितनी भी ये आसपास की जो मुल्क हैं, और ख़ास करके हम सऊदी अरब की बात करें, ईरान की बात करें, फ़िलिस्तीन की बात करें, और भी कई अन्य देश हैं, वो सभी इजराइल के ख़िलाफ़ अभी नज़र आ रही है। तो इजराइल के साथ जो ये जंग चल रहा है, निश्चित ही ये जंग काफ़ी ही चिंता का विषय है। तो एक बात और मैं बता दूं कि पूरे विश्व के लिए जो आतंकवाद है, एक बड़ी चुनौती है। भारत में भी हमने कई मौक़ों पर देखा है कि जब आतंकी संगठन इस तरह से हमले किया करते थे, तो किस तरह से भारत के हालात होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से आतंकी संगठनों के ऊपर काफ़ी लगाम लगी है और आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है। लेकिन हम लोग भारत में भी आए दिन ये सुनते थे कि किस तरीके से बॉर्डर पर आतंकी संगठन जो है परचम लहराते थे और कई जघन्य वारदात को वो अंजाम दिया करते थे। तो आतंकवाद को लेकर के पूरे विश्व में एक बड़ी गोलबंदी उठती है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की आवाज़ें बुलंद होती रहती हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा था कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा, अभी ये युद्ध छिड़ा, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी बहुत व्यापक असर पड़ता है। कई सामग्रियों की कीमत बढ़ती है और इससे पूरे जो वर्ल्ड होती है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रभावित होती है। तो जंग के जितने भी हालात पूर्व में रहे हैं, हमने देखा है कि उसमें केवल डिफेंस के लोग ही नहीं, सिविलियंस भी मारे जाते हैं और इससे हमारे पूरी सोसाइटी पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है और एक पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इससे असर पड़ता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि
तो हम यही चाहेंगे कि ये जो जंग के हालात है इस पर काबू हो और लोग इस पर लगाम लगाएं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये हालात चल रहे हैं, इस हालात में कई बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ही चिंता का विषय है। तो पूरी दुनिया ने इस जंग पर अपनी नज़र बनाए रखी। हम यही चाहेंगे कि कोई भी सभ्य समाज हो और किसी भी समाज में, देश में और विश्व में इस तरह के हालात पैदा ना हो। बहरहाल हम अगले वीडियो में फिर आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।